इस समय हमारे कई किसान भाइयों ने धान की रुपाई कर दी है और कई किसान भाई धान की रुपाई कर भी रहे हैं और कई जगहों पर धान की रुपाई 8 से 10 जून तक कर भी दी है। और इस साल 8 से 10 जून के बाद कई एरिया में बारिश ना होने के कारण कई किसान भाइयों की धान की फसल सूख भी रही होगी। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की रुपाई के बाद खेत में उचित नमी और पानी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। और जिन किसान भाइयों की फसल के लिए बिजली के पंपिंग सेट की व्यवस्था हो तो वह पानी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। और जिन किसान भाइयों के पास डीजल चलित पंपिंग सेट हो तो वह भी कोशिश करें कि रुपाई की हुई फसल में कम से कम नमी तो जरूर बनाए रखें। और जैसे ही धान की फसल 10 से 12 दिन की हो जाए तो उसमें पहले यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जरूर कर देनी चाहिए। मगर कई किसान भाइयों के मन में ख्याल आता है कि पहले यूरिया में क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए और क्या क्या नहीं मिलाकर डालना चाहिए। तो इसलिए हमें पहले यूरिया में किसी भी अच्छी क्वालिटी का जाइम या टॉनिक लेना है और साथ में 500 ml प्रति एकड़ क्लोरोपेरिफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन इनको यूरिया में मिलाकर खेत में टॉप ड्रेसिंग कर देनी है। और किसान भाइयों अगर पॉसिबल हो तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में समान रूप से पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने कई खेतों में अक्सर देखा है कि खेत सूख जाने पर दीमक का प्रकोप भी बहुत अधिक पाया गया है। और इसलिए क्लोरोपेरिफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन की मात्रा 500 ml प्रति एकड़ की दर से जरूर देना चाहिए। और इस दवा का प्रयोग करने से कई प्रकार के कीटों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया है, जैसे कि कुछ खेतों में जमीन में पाया जाने वाला बिल्कुल बारीक धागे के आकार का केचुआ नुमा कीट जिसे लाल सिलाई या बारीक केचुआ के नाम से लोग जानते हैं। और ये कीट धान की रुपाई के 4 से 5 दिन बाद ही खेत में पैदा हो जाता है और इसकी बढ़वार बहुत ही तेजी से होती है। और ये कीट जिस खेत में बहुत अधिक होगा उस खेत में धान की फसल एक साल बराबर नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर धान की रुपाई के 10 से 12 दिन के बीच में फसल में किसी भी प्रकार के कीटों का प्रकोप हो तो इस दवा को आप यूरिया के साथ साथ स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों यही सब कुछ था कि धान की रुपाई के 10 से 12 दिन बाद हमें यूरिया को किस तरह से टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए और क्या क्या मिलाकर देनी चाहिए। सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।